नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सफ़ा ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं ख़ास ख़बर। मस्जिद मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस दीनी मरकज़ है। अगर मस्जिद को मुसलमानों और उससे आगे बढ़कर आम इंसानों की फ़लाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उससे मस्जिद का किरदार और ज़्यादा नुमायाँ होगा और बेहतर अंदाज में सामने आ सकेगा। आज मुख्तलिफ़ ममालिक में मसाजिद कौम व मिल्लत की फ़लाह के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी इस तरह की सोच का आगाज़ हो चुका है और उसकी अमली मिसाल भी सामने आने लगी है। इसी तरह की एक कोशिश लखनऊ के इलाका डालीबाग में नानपारा मस्जिद में नज़र आई, जहां मस्जिद के ज़रिए गरीबों में खाना तकसीम करने, गर्म कपड़ों की तकसीम और दवाओं की तकसीम का आगाज़ किया गया। नानपारा मस्जिद की सरगर्मियाँ उस वक्त सामने आईं जब उस मस्जिद में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप की शक्ल में मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां ये पता चला कि इस मस्जिद के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ अंजाम पाती हैं। मस्जिद की कमेटी ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट और नेशनल यूनानी डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ के इश्तराक से इस फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर सिकंदर हयात, डायरेक्टर यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश ने की, जबकि जनाब नागेंद्र सिंह चौहान, सभासद नगर निगम लखनऊ, मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से हुआ। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मोईद साहब ने प्रोग्राम की निज़ामत करते हुए इस प्रोग्राम के मकासद पर रोशनी डाली। अजमल खान साहब, जिनके नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपकी खिदमत को देखते हुए जो आपकी खिदमत रही हैं इस मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए, उनकी खिदमत को देखते हुए 11 फरवरी के दिन को योम यूनानी के तौर पर, यूनानी दिवस के नाम पर, यूनानी डे के नाम पर इसको मुनक्किद करने का एक वो शुरू किया है सिलसिला पिछले 4 सालों से जो लगातार चल रहा है। अजमल खान साहब वो सिर्फ एक हकीम ही नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। आपकी खिदमत समाज के लिए, मुल्क के लिए, और जो आपका किरदार रहा है, जो आपका तरीक़ा रहा है काम करने का, वो तरीक़ा ये रहा है कि किसी ख़ास मज़हब के लिए नहीं, बल्कि उस वक्त जब मुल्क को आज़ाद कराने की जद्दोजहद, जब लड़ाई चल रही थी, तो एक तरफ अगर उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से था तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा से था, जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन शायद आज के ज़माने में, जो आज के माहौल में हम सोच नहीं सकते हैं, उस ज़माने की बात है। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के सदर जनाब ज़ियाउल हसन उस्मानी साहब ने इस मस्जिद के ज़रिए जारी मुख्तलिफ़ सरगर्मियों पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि इस मस्जिद को सेंटर बनाकर इलाके में गरीबों का मुख्तलिफ़ अंदाज से ताउन किया जा रहा है। गरीबों में राशन की तकसीम, सर्दी में गर्म कपड़ों और कंबल की तकसीम, हफ्ते में 2 दिन गरीबों को खाना खिलाना और अब हफ्ते में 2 दिन मुफ्त इलाज की सहूलत इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। खल्क़ करना, लोगों की मदद करना, और लोगों की मदद किसी शक्ल में की जाए, उनकी बीमारों की इलाज कराने की शक्ल में, भूखों को खाना खिलाने की शक्ल में, ज़रूरतमंदों की मदद करने की शक्ल में, जो बीमार हैं उनकी इयादत करने, यानी उनके यहाँ जाके उनकी पूछना, ये भी एक इबादत है। इसके अलावा रास्ते के पत्थर भी हटा देना, ये भी एक इबादत है। तो जहाँ इतना छोटी छोटी बातों में इबादत है, तो मरीज़ को ठीक करना समझता हूँ कि बहुत बड़ी इबादत है। और इसी को रोशनी में रखते हुए इस मस्जिद के चंद हमारे दोस्तों ने ये तय किया कि हम लोग जो सुन्नत है उसके करते हुए हम लोग फलाही काम का और ये 2 महीने पहले एक ट्रस्ट का बनाया गया ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के लिहाज से। और ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट में 2 महीने पहले जो काम हुआ कि गरीबों में, ज़रूरतमंदों में हम लोगों ने 200-250 कंबल तकसीम किए। उसके बाद हम लोगों ने जो ज़रूरतमंद थे गर्मी जाड़ों में बच्चों के कपड़े और गर्म कपड़े और सारे कपड़े इकट्ठा करके उनको तकसीम किया गया। फिर तीसरा काम ये हुआ कि हम लोगों ने बच्चों, ज़रूरतमंदों को बिला लिहाज मज़हब, कोई भी है ज़रूरतमंद है, उनको खाना खिलाने का इंतज़ाम किया गया। और 100 आदमियों का खाना हफ्ते में 2 रोज़ हम लोग खिला रहे हैं। इसके अलावा चौथा काम ये हुआ कि यहाँ इस इलाके में बहुत सी गरीब ऐसी औरतें हैं या ऐसे वो हैं जो बेवा हैं या उनकी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपने पेट भर सकें अपने बच्चों का। तो उनकी हम लोगों ने एक सर्वे कराने के बाद, और सर्वे से जो गरीब निकले वो तकरीबन 25 फैमिली को हम लोग एक राशन, हर महीने राशन भेजते हैं उनको, बल्कि बुला के देते हैं ताकि उनको 2 वक्त की रोटी मिलती रहे।
चौथा काम ये है कि हम लोगों ने ये काम शुरू किया है, इसका बाकायदा आज इफ्तिताह होगा, लेकिन उससे एक हफ्ते पहले से ये काम शुरू हो गया है कि हम लोग ज़रूरतमंदों को 2 घंटे हफ्ते में 2 दिन ये मेडिकल हम लोग कंसल्टेशन करते हैं और पूरी उनकी दवाएं फ्री में देते हैं। और आज इसका हुआ है कि जो जांच है फ्री में, जांच शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जितनी जांच है, आज उसका कैंप लगा हुआ है। और इसके अलावा भी हम लोगों के प्रोग्राम है कि जो गरीब बच्चे हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और पढ़ाई के पैसे के न होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इंतज़ाम करने का है अगले सेशन से, ताकि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनकी पढ़ाई का ये काम 2 महीने के अंदर हमारे दोस्तों ने शुरू किया और अल्लाह का करम है कि इसको कामयाबी से कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी जनाब नागेंद्र सिंह चौहान साहब ने मस्जिद के ज़रिए से इस नेक काम की शुरुआत की बड़ी तारीफ़ की और उन्होंने अपने ताउन का वादा किया। उन्होंने दूसरी मसाजिद में भी इस तरह की सरगर्मियों को शुरू करने का मशवरा दिया। आपके सामने पेश किया गया है गरीबों के लिए, जैसे कि भाईजान ने बताया, आपको दवा का वितरण होगा और ये यूनानी दिवस पे ये प्रोग्राम रखा गया है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ उनसे और ये बहुत अच्छा काम है। जैसे कि भाईजान ने बताया, घर पे गरीबों को खाना देना। मैंने एक सलाह भी इनको दी है मैंने कहा कि मशीन से रोटियां बनती हैं, उसलिए आटा डाल दिया, आटा गूंद गया, रोटियां बन गई। तो सुबह 12 बजे से 3 बजे तक मस्जिद के बाहर हम 5 रुपए में, कि किसी को ये ना लगे कि हम खैरात दे रहे हैं, किसी को बुरा भी नहीं लगे कि नहीं साहब हमको फ्री में दे रहे हैं, हमको खैरात दे रहे हैं, हमको फ़कीर समझ रहे हैं। नहीं, केवल 5 रुपए में 12 से 3 बजे तक रोटी सब्जी हो गया या रोटी दाल हो गया, गरीबों के लिए व्यवस्था। ये मैंने इनसे गुजारिश की, करे, मेरा जो भी सहयोग होगा मुझसे मैं उस पर करूँगा। और आज इस आपके ट्रस्ट पे शुभारंभ के लिए मैं 51,000 रुपये नगद अपने पास से इस ट्रस्ट को देना चाहता हूँ। सदर जलसा जनाब डॉक्टर सिकंदर हयात साहब ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए बताया कि जब मैं जनूबी हिंद में मसाजिद में इस तरह की सरगर्मियाँ देखता था तो मुझे एहसास होता था कि हमारे शुमाली इलाके में इस तरह की सरगर्मियाँ नहीं है और हम कितने पीछे हैं, मगर आज हमें खुशी है कि इस तरह की सरगर्मियों का आगाज़ लखनऊ से हो रहा है। मुझे मद्रास का 2 बार सफ़र करने का मौका तिफ़ के सिलसिले में हुआ और वहाँ जब मैं नमाज़ पढ़ा तो देखा कि वहाँ कुछ 1, 2, 3 कमरे ऐसे थे जहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ फ्री कैंप है, यहाँ दवाएं दी जाती हैं या मुआलिज बैठते हैं, या इस तरह के एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ था बच्चों के लिए कि हाई स्कूल पास, इंटर पास, नौकरी के सिलसिले में या एजुकेशन के सिलसिले में। तो मैं यही सोच रहा था कि साउथ इंडिया हमसे आगे इस मामले में नॉर्थ इंडिया के। यही बार बार सोचता भी था, ज़हन में रहता था कि काश हम लोगों के अंदर भी तब्दीली होती नॉर्थ इंडिया के अंदर, कि चाहे वो मंदिर हो या चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसका करना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं मजहबी आदमी उस लेवल का नहीं हूँ, कई फतवा में उसमें ना जाऊँ, कि उसका प्रॉपर यूज़ हो जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद जो वक्फ़ा है, जो जगह है, उसका हम प्रॉपर अल्लाह की मखलूक के लिए खर्च कर दें, जो भी हमारे मजहबी मकामात हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मामले में हमसे साउथ के लोग आगे हैं और यहाँ भी अल्लाह ताला ने जो मेरी सोच थी वो दुआ आप लोग के ज़रिए कबूल कर लिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पर डॉक्टर हसन नगरामी साहब ने हकीम अजमल साहब की शख्सियत और उनके कारनामों पर रोशनी डाली। ख़ास तौर पर उन्होंने हकीम अजमल साहब की हुब्बुल वतनी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। हकीम साहब एक सियासी मुफक्किर भी थे, अजीम मुदम्मिर भी थे, मुसन्निफ भी थे, कामयाब मुआलिज भी थे। तालीम की और सेहत की बेहतरी के लिए हमेशा उन्होंने बेहतर सोचा। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के वो लंबरदार थे। उन्होंने हमेशा इस बात की कोशिश की कि महात्मा गांधी जी के साथ मिल करके हमेशा उस एक ऐसे तसव्वुर को बरकरार रखें जिससे हिंदुस्तान में एक ऐसे इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा हो जो उस वक्त हकीम साहब के ज़माने में, हकीम साहब का जो ज़माना था वो 1864
की पैदाइश थी और 1927 में उनका इंतकाल हुआ। वो ज़माना था जब एलोपैथिक के तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए हकीम अजमल खां को ऐसे माहौल से गुजरना पड़ा कि अंग्रेज़ों से बराह रास्त उनका टकराव हो गया। आज़ादी की लड़ाई के तो मुजाहिद थे ही, लेकिन यूनानी तिब के बका और ख़ास तौर से आयुर्वेदिक तिब के बका के लिए हकीम अजमल खां का जो कारनामा था वो ये था कि उन्होंने उस वक्त आयुर्वेदा और यूनानी दोनों को एक साथ लिया, एक प्लेटफार्म बनाया। इस मौके पर फ्री मेडिकल कैंप में गरीबों को मुफ्त दवाएं दी गई और ये ऐलान किया गया कि इस मस्जिद से हर पीर और जुमे को मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। इस प्रोग्राम में डॉक्टरों के अलावा बड़ी तादाद में समाजी कारकुनान, उलमा और दानिशवरान शरीक रहे। ख़ास तौर पर जनाब खालिद साहब, नजमुद्दीन फ़ारूक़ी साहब, मौलाना मुस्तफ़ा नदवी साहब, मोहम्मद वसीम सिद्दीकी, डॉक्टर मनोज मिश्रा, डॉक्टर सलमान खालिद, डॉक्टर अतीक, डॉक्टर अब्दुल अहद और दीगर अफराद शरीक हुए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी नई ख़बर के साथ।